अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जनाब, आज हम बात करने लगे हैं, गुफ्तगू करने लगे हैं यूरिक एसिड के मुतल्लिक। यूरिक एसिड की क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं और किन चीज़ों के खाने से ये मर्ज़ बढ़ता है और कौन सी ग़िज़ाओं से ये कम होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यूरिक एसिड होता है क्या है जनाब? यूरिक एसिड जब हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, जैसा कि कलेजी हो गई, गुर्दे हो गए, सिरीपाए वगैरह, इनमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, तो इसके खाने के वजह से यूरिक एसिड पैदा होता है, जो कि पेशाब के ज़रिए हमारे जिस्म से निकल जाता है। इसके बढ़ने की जो वजह होती है वो दो सूरतें होती हैं। या तो हम, जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि आपके सामने कि कलेजी और जो है सिरीबाए, मगज़ वगैरह, ये गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और या फिर जो है इसकी दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है कि ये पैदा हो रहा है और ये निकल नहीं रहा पेशाब के ज़रिए, ये रुक रहा है आपके जिस्म में प्रोटीन। जैसा कि मैंने आपके सामने तज़किरा किया है कि ये पैदा होता है, गोश्त जो हम खाते हैं, गोश्त वगैरह, प्रोटीन पैदा होता है और फिर पेशाब के ज़रिए निकल जाता है। जो दूसरी सूरत होती है उसमें ये इखराज नहीं होता यूरिन के ज़रिए, ये आपके जिस्म में रुक जाता है, तो इसकी वैल्यू अप हो जाती है, तो ये यूरिक एसिड का मसला आपके सामने हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग पेशाब आवर दवा लेते हैं, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, जब वो पेशाब आवर दवा लेते हैं उससे ज़्यादा पेशाब का इखराज होता है, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड आपके जिस्म में वैल्यू इसकी अप होना शुरू हो जाती है। और एक और वजह, यूरोप कंट्री में जब जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं उसकी भी एक मेन वजह होती है कि जो यूरिक एसिड की वैल्यू को अप करती है। अब यहाँ असल बात जो समझने की है वो ये है कि यूरिक एसिड, जिसे हम गाउट कहते हैं, गठिया जिसे कहते हैं, ये कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से जिस्म में जो है ये फैलता है। यूरिक एसिड जो होने की सबसे अहम वजह आपके सामने आएगी वो ये होगा कि पाँव का अंगूठा जो है उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें दर्द होगा आपको और वो रेडिश हो जाएगा और आपके जिस्म में हल्का टेम्परेचर फ़ील होगा, आपको बुखार फील होगा। ये एक यूरिक एसिड की एक मेन वजह होती है। बाज़ लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमें यूरिक एसिड हो गया। असल वो मर्ज़ जैसे जैसे पुराना होता जाएगा तब जोड़ों में ये बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपके सामने चीज़ रख रहा हूँ ताकि आपको आगाही हो सके, आपको पता होना चाहिए कि आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं या नहीं। जैसे जैसे ये मर्ज़ पुराना होता जाता है, अगर इसका सद्देबाब नहीं किया जाए तो ये कलाइयों में भी दर्द शुरू कर देता है और जोड़ों में भी दर्द शुरू कर देता है। अब हमें पता कैसे चले कि जी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि क्या हम इसके लिए परेशान हों कि यार यूरिक एसिड हमारे जिस्म में बढ़ गया है। अगर तो यूरिक एसिड की वैल्यू 4 से 6 के दरमियान है और कोई सिम्टम्स आपके जिस्म में नहीं है, कोई दर्द वगैरह नहीं, कुछ नहीं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप जो है कहते हैं इससे मर्ज़ से बच सकते हैं। तो इसलिए इस वैल्यू के ऊपर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी वैल्यू इससे ऊपर है और आपके अंदर सिम्टम्स मौजूद हो रहे हैं, जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, अंगूठे में जैसे मैंने रेडिश आपको बताया, तो मसले वाली बात है और फिर आप अपने तबीब से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ जो एक गौरतलब बात है वो ये है कि ख़ास तौर पर जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपना यूरिक एसिड का टेस्ट लाजमी कराएं। उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो वक्फ़तन इस टेस्ट को करवाते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके यूरिक एसिड की वैल्यू क्या है। इसके अलावा जो ख़वातीन हामला होती हैं उनमें भी ये मर्ज़ होने का मसला बढ़ सकता है और जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल होते हैं उनमें भी यूरिक एसिड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जनाब, इसमें खाएं क्या, कौन सी ग़िज़ा, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे तज़किरा किया कि ग़िज़ा से हो रहा, गोश्त से हो रहा है, तो फिर इसमें जनाब आपने इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वो होगा जनाब सिरका। सेब का सिरका आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें अदरक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। लहसुन जो है वो आप इस्तेमाल करें, वो बहुत फ़ायदेमंद है। लोबिया, चने की दाल,
पालक, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप यूरिक एसिड को जो है कंट्रोल करने के लिए। टमाटर जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है यूरिक एसिड के लिए। और जनाब आखिर में मैं आपको एक नुस्खा भी बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अदरक और लहसुन है, इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बहुत तेज़ी से आपका यूरिक एसिड कम होगा। जनाब 2 नुस्खे हैं, एक माजून सुरंजान और हुब्बे अज़गन, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लेना है एक पाउडर, आपको सफ़ू फक्की बताने लगा हूँ, जिसका आधा चम्मच आप लेंगे तो आपका यूरिक एसिड जो है कंट्रोल हो जाएगा। आपने उसमें लेना है गोखरू, सोंड, तुख्मे करफ्स, ये तीनों आपने 50-50 ग्राम ले लें और इसका आधा चमचा दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करें पानी के साथ, तो यूरिक एसिड का आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये वजूहात होती हैं यूरिक एसिड बढ़ने की। जैसा कि मैंने अदरक का आपके सामने तस्करा किया, तो अनारदाना भी जो है वो भी मैदे की इस्लाह करता है, तो इसके ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, इसे देखना मत भूलिएगा। और चूँकि विटामिन सी जो है वो भी आपके जिस्म में अगर होगा ज़्यादा तो वो भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद देगा। तो फलों का इस्तेमाल करें। तो खुबानी के ऊपर मेरी एक ये वीडियो मौजूद है, इसको मत देखना भूलिएगा। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।